यार ऐसा देख के लग रहा है ना कि अभी वीकेंड के वार में सलमान खान साहब कुछ डिटेल रिसर्च नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पे लग रहा है वीकेंड के वार को देखने के बाद कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेकर्स जो बुलवा रहे हैं, जो क्रिएटिव्स बुलवा रहे हैं, हमारे भोले भाले सलमान खान साहब वही चीज़ें बस रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्योंकि आज के पूरे वीकेंड के वार को देखने के बाद ट्रस्ट मी यार, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कल्प्रिट बच गए। जो लोगों के मुद्दे थे वो बच गए और जो लोगों के मुद्दे नहीं थे उन्हें फालतू तूल दिया गया और उस चीज़ को बड़ा चढ़ाकर माफ़ी चाहूँगा एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। ये बिग बॉस नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जाति धर्म संप्रदाय का एक गढ़ बन चुका है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को लेकर या फिर लैंग्वेज को लेकर या फिर बोली को लेकर या हिंदी समझते हैं या नहीं या गालियों को लेकर सिर्फ और सिर्फ बात भी उसी बारे में हो रही है। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर बात करते हैं, लेकिन आज के रिव्यू में एंड तक कुछ बातें मैं ऐसी बताऊंगा जो कि बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, खबरदार सावधान उमर रियाज, ये जो दोस्त समझ रहे हो ना, एक्चुअल में शी इज़ हेयर टू प्ले। वहीं दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार कैसे देवोलीना ने बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से अपना स्टैंड बदल लिया। क्योंकि शमिता शेट्टी उनकी दुश्मन है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शमिता शेट्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो शमिता शेट्टी को वो टारगेट करेंगी, उसकी भी बात बताऊंगा। बिचुकले के ऊपर इतना पूरा सुंदरकांड लिख दिया गया, उसका क्या? यहां पर क्यों अननेसेसरी उन्हें फुटेज दी गई, जबकि हमारे पास इस हफ्ते बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो करें। और बिग बॉस से जुड़ी हुई कुछ शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर एप्रिसिएशन है, तो आप लोगों का मोस्ट तहे दिल से वेलकम। आज का एपिसोड शुरू होता है उस नोट पे जहां पे कल का एपिसोड खत्म होता है, यानी कि अभिजीत बिचुकले। अभिजीत बिचुकले की हिंदी कमजोर है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी जब उन्होंने घर में एंट्री मारी थी। बिग बॉस मराठी सीजन 2 में अभिजीत बिचुकले आए थे एज अ कंटेंडर, बट शो में आगे बढ़ते बढ़ते वो पीछे हट गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, कॉज उनका कुछ लीगल केस चल गया था। ठीक है, अब आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो आज के पूरे एपिसोड को सिर्फ और सिर्फ उनके इर्द गिर्द ही भुना गया है। शमिता शेट्टी को एम्पावर किया गया है। वहीं अभिजीत बिचुकले की अगर बात करें दोस्तों, तो उनको कहीं ना कहीं वो जो बिचुकले समुदाय का एक अपमान है, जो गांव का अपमान है, उस पर भी क्लैरिफाई किया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात मुझे बताओ आप, शमिता शेट्टी को कौन हक देता है कि वो इंग्लिश में गालियां बके? Who the F are you? Who the F are he? He is. Who the F मतलब कि बाप रे बाप। शमिता शेट्टी इंग्लिश में बोले या फिर अगर कोई और जो है इंग्लिश में बोले, उसकी गाली गाली नहीं, किसी और ने कुछ बोल दिया, वो भी हवे में बोल दिया, तो उसको मुद्दा बनाया जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो एक बात कही थी शहनाज ने कि त्वाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये आज मुझे ऐसा ही देख के लगा, क्योंकि शमिता जी थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल, आप कहती हैं कि मेरी माँ देखेंगी तो वो कितना ज़्यादा अपसेट होंगी, लेकिन जब आपने ये बात बोली थी, योर हेड इन माई एस, ये बात बोली थी, तब उसका क्या? तेजस्वी सही समझा रही थी, तेजस्वी उस बात को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने उस चीज को समझा नहीं। आपने बोल दिया कि ये क्या बात कर रही है, राइट? तो दोस्तों मैं यहां पर इतना कहना चाहूंगा कि शमिता शेट्टी को ये बात समझनी चाहिए। हिंदी हो, इंग्लिश हो, उनकी मदर टंग जो है तुलु वो हो, या फिर अगर बात की जाए मराठी हो, गाली गाली होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में बोली जाए, चाहे वो मैक्सिकन में बोली जाए, चाहे वो फ्रेंच में बोली जाए, या फिर अगर वो पोर्टुगीज़ में बोली जाए, अलग अलग गाली गाली ही होती है। और ये बात सलमान खान साहब ने बहुत बेहतर तरीके से समझाई। नेक्स्ट गेम क्या होगा शमिता शेट्टी का?
मैं आपको बताता हूं। अब शमिता शेट्टी ने सॉरी बोला, वो बहुत सही किया, वो जेन्युइन लगा मुझे। इतना बात कहना चाहूंगा कि अगर गलती करते हो ना तो इतना गुदा जरूर रखो कि आप जो हैं सॉरी बोल सको, राइट। शमिता शेट्टी अंडरस्टैंड्स दैट। शमिता को कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई, वो बहुत अच्छा मूव था और मैं उस चीज के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, दिल से करना चाहता हूं। वहीं मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जहां पे उमर करण जो है बिचुकले साहब के पास पहुंच के उनको कन्फ्रंट कर रहे थे, बिचुकले साहब के पास पहुंच के उनको जो है वो तसल्ली दे रहे थे। तो मुझे इतना कहना है कि बहुत शानदार, बहुत ही अमेजिंग उन्होंने तरीके से समझाया। प्रतीक सहजपाल भी दोस्तों पहुंच गया था और प्रतीक ने झगड़ा वगड़ा रुकवाया, वो अच्छा जेस्चर था। बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब कभी भी घर में इस तरीके की हलचल होती है जहां पे फुटेजेस बट रहे होते हैं तो प्रतीक तुरंत पहुंच जाता है बटोरने के लिए। भाई क्यों ना बटोरे, इतना स्मार्ट लग रहा था आज, आपने नोटिस किया क्या जबरदस्त कैमरा एंगल लगाया था प्रतीक का, बाप रे बाप। हम लोग तो हैरान हो गए, हम देखते रह गए कि यार ये क्या हो गया। होप आपको वो एंगल याद होगा। तो अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं उमर रियाज की, ठीक है। उमर रियाज से पहले मुझे तेजस्वी के बारे में बात करनी है कि आज फिर से तेजस्वी को इग्नोर किया गया है। तेजस्वी फैंडम, मैं सच कह रहा हूं, अपनी कमर कस लो, क्योंकि तेजस्वी को ये आगे नहीं आने दे रहे हैं, तेजस्वी को इग्नोर कर रहे हैं। और सिर्फ कितना अच्छा मंदी ने टास्क परफॉर्म किया था इस हफ्ते, उसको अप्रिशिएट तक नहीं किया गया, इत्तू सा वर्ड नहीं कहा गया। ऊपर से वो मुंह में जीरा और न जाने क्या क्या बातें बोल दी गई। तेजस्वी प्रकाश ने दोस्तों इस हफ्ते कोई गलत भी नहीं किया, उसने प्यार का एंगल भी अपना अच्छा करा, वो स्ट्रैटेजीज भी अच्छी बनाई। उमर ने हालांकि एक्सपोज कर दी थी वो बातें, वो भी सामने अच्छी आई, हमें मतलब कंटेंट मिला। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो तेजस्वी को ये इग्नोर करने का क्या है। शमिता शेट्टी की बात को इतना बड़ा बनाया गया है, राय का पहाड़ बनाया गया है। वहीं तेजस्वी के अच्छे खेलने से लेकर, अच्छा परफॉर्मेंस देने से लेकर उसके एक्सप्लेनेशन पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। क्यों, वाई? क्या तेजस्वी स्ट्रांग हो गई है इस वजह से? क्या तेजस्वी टॉप 3 में जो वो आ रही थी, काफी जगह तो वो विजेता ही बन गई हैं, तो माफी चाहूंगा, तो तेजस्वी का कहीं ना कहीं वो एंगल को कम करना था। सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, और मुझे इसका जवाब चाहिए। आप लोग जो फैंस लोग जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, इस बारे में जरूर बताइएगा जो तेजस्वी के साथ हो रहा है घर के अंदर। वैसे आपको बता दूं तो तेजस्वी के साथ जो हो रहा है उसी चीज का बदला ऑडियंस ले रही है, डोंट वरी। जहां पे ऑडियंस कह रही है, मैं आपको बता दूं, स्टॉप नेग्लेक्टिंग तेजस्वी, और इसको जो है 1 मिलियन प्लस ट्वीट्स मिल चुके हैं दोस्तों। सो विच इज ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लियर कि तेजस्वी प्रकाश को जो इग्नोर कर रहे थे जनता ने देख लिया, और जनता उसका बवाल जो है वो बतंगड़ बना रही है, और वो उस चीज को उठाएगी ही उठाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके राखी सावंत अभी मुझे साफ तौर पर डबल ढोल की नजर आई। राखी सावंत शमिता लोगों को कह रही है कि अरे कोई नहीं, बड़प्पन करो बड़प्पन करो बड़प्पन करो। वहां पे जाके बिचुकले को बोल रही हैं कि बिचुकले खूब झाला, ये करा वो करा, मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, मैं तो तेरे साथ हूं हमेशा, तू ये कर तू वो कर। मुझे कहना है राखी जी, आपकी दाल किधर गलेगी आप डिसाइड नहीं कर पाए हो शायद। जैसे कि अगर नोटिस किया होगा दोस्तों आपने, तो जैसे कि उन्होंने पिछले सीजन में आके तुरंत अभिनव को एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है सेट कर लिया था एज अ कंटेंडर खेलने के लिए, कंपिटिटर खेलने के लिए, और उन्होंने वो लव एंगल सब शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मुझे इतना कहना है कि जिस तरीके से राखी अभी खेल रही है वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि राखी का वो रौद्र रूप हमें देखने को नहीं मिला है। रितेश को वो कहते हुए तो नजर आई है कि यहाँ पे बवाल करना पड़ेगा, बट गाली गुप्तार नहीं करना पड़ेगा, बट राखी खुद नहीं कर पा रही है, राखी खुद अभी वीक लग रही है थोड़ा सा। तो राखी जी बकअप, थोड़ा सा आप भी एक्शन में आइए, और हम भी चाहते हैं कि राखी सावंत को हम एक अलग नए चेहरे के साथ देखें। अब दोस्तों इसके बाद अतरंगी रे आता है। आई रियली वांटेड टू स्किप दैट पोर्शन बिकॉज आई रियली डोंट लाइक इट, बट स्टिल जस्ट लिटिल टॉक।
सारा अली खान आती हैं, सलमान खान के साथ मस्ती मजाक करती हैं, सलमान खान उनके साथ मस्ती मजाक करते हैं, फिर वो घर जाती हैं। अब शुरू हुआ असली मुद्दा। घर जाती हैं, घर में दोस्तों लावणी कंपटीशन कर देती हैं। यहां एकमात्र मैं कहना चाहूंगा, यहां एकमात्र जो है तेजस्वी को थोड़ा सा फुटेज मिला, बट ऑफ कोर्स राखी सावंत इज द बेस्ट डांसर ओवर देयर। तो राखी सावंत को जिस तरीके से तेजस्वी के अगेंस्ट, शमिता के अगेंस्ट करते तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। हाँ ठीक है, शमिता मराठी नहीं है, बट महाराष्ट्र की बहू तो बनने वाली है वो जल्द। क्यों? राकेश बापट। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो राखी और निशांत को करते, दोनों डांसर हैं और दोनों मराठी हैं, तो दोनों जो है आपस में अच्छा कर लेते। और निशांत लावणी करता है, अगर आपने नोटिस किया होगा वो अभिजीत बिचुकले के सामने लावणी करते हुए नजर आया था वो मॉर्निंग सॉन्ग में, राइट। तो मुझे इतना कहना है कि यहाँ पर भी तेजू को जो है इस तरीके से इग्नोर और नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब ये हुआ मजेदार, क्योंकि इसने जो है उमर रियाज की आंखें खोल दी। गेम जिसमें कि सुल्तानी अखाड़ा था, ये एक ऐसा गेम था जहां पर रश्मि देसाई की असलियत पता चली कि ये बंदी उमर को कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करने आई है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दाल गलाने आई है। ऑफ कोर्स ये ठीक है, ये गेम है, वो खुद बोलती हैं वो गेम है। अगर टास्क के दौरान अगर आप ऐसा करते हो तो हम सोच सकते हैं कि वो टास्क है। लेकिन अगर आप उमर जो अगर आपने नोटिस किया होगा, उमर जो जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था एक सपोर्ट का, यहाँ पे मुझे ना तेजा और करण की याद आ गई। इन्होंने भी धोखा दिया था उमर को, अगर आपको याद होगा तो जब सिम्बा के साथ लड़ाई होती थी उमर को बहुत हर्ट हुआ था। क्यों उमर को सब नेग्लेक्ट करते हैं? क्यों यहाँ पे उमर को जो बार बार उसके डॉक्टरी पेशे पर सवाल खड़े किए जाते हैं? क्यों उसको वायलेंट डॉक्टर बोला जाता है? क्यों यहाँ पे उसके मुद्दे को जो है उठाया नहीं जाता वीकेंड के बार पे? और जो है एक तुच्छ से मैटर को कि उसने टी शर्ट फाड़ दी, इस पर बवाल किया जाता है। क्यों यहाँ पे प्रतीक का एग्रेशन नहीं दिखता, करण का एग्रेशन नहीं दिखता, और उमर के एग्रेशन पे लोगों को सवाल खड़े करने होते हैं, स्पेशली डम्बोलिना। देवोलिना नाम क्या है उनका, प्लीज मुझे बता दो, देवोलिना या डम्बोलिना, प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्यों वो बार बार सवाल खड़े करती है? आज उमर रियाज को रश्मि ने साथ नहीं दिया, और रश्मि का कहना क्या था? रश्मि कहती अरे यार मैंने तो ढंग से सुना ही नहीं। अच्छा जी मैडम, हम यहाँ पे दर्शक बैठकर ये सारी चीजें सुन रहे हैं और हमको जो पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से पॉइंट्स हैं, हमको ये लग गया कि भैया उमर के पॉइंट भी जेन्युइन है, तो आप बीइंग अ फ्रेंड एटलीस्ट उसकी हेल्प तो करते, बट यू डिडंट। तो दोस्तों रश्मि देसाई, सिंपली एक बात मैं कहना चाहूंगा, अच्छा है वो गेम खेल रही हैं, बट रश्मि देसाई एक बात जान लो, क्यों? बिकॉज ट्रॉफी आप नहीं जीतोगी, बिल्कुल भी नहीं जीत सकती आप ट्रॉफी। आपको अपने सीजन में जो करना था कर दिया, टॉप 5 भी आ गए, ठीक है, बट लेकिन कम से कम जो दोस्त है आपका बाहर से, उसको कम से कम कुछ हेल्प तो करो। उसके भाई ने आपकी कितनी हेल्प करी है सीजन में अपने, यानी कि आसिम ने। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड आई फेल्ट हर्ट एट द टाइम जब ये पूरा वाकया हुआ। जीजू के साथ, यानी कि अपने रितेश भाई साहब फर्जी जीजू के साथ झगड़ा होता है, हंगामा होता है, सुल्तानी अखाड़ा खेला जाता है। सुल्तानी अखाड़ा नहीं, वो अखाड़ा एक दंगल था, वो जिसमें वो मारना था। उमर है ना, वो मुझे ना उमर को जिस तरीके से मार रहा था वहाँ पे वो गलती कर रहा था। वो है ना, पता है, वो सोच समझ के नहीं मार रहा था, वो ऐसे बस पेले जा रहा है। अरे भाई ऐसा मत कर। पहले बार जब वो उसका गिरा तो वो उसी की गलती के कारण गिरा, लेकिन बाद में शायद उमर समझ गया। ही इज़ वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं उमर ने अपनी पूरी जो बड़ास थी राखी और उसके ऊपर रितेश के ऊपर, वो वहां पे ही निकाल दी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ऑफ कोर्स उमर जीत जाता है सारा अली खान के सामने। सारा अली खान एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टास्क लेकर आती है, जिससे दोगलापंती से लेकर कौन जो है बेकार गेम खेलता है, स्मार्ट गेम खेलता है, या किसके साथ कौन किस वक्त धोखा दे देगा, इसके बारे में पता चलता है। शमिता शेट्टी को बुलाया जाता है और उनके 2 अनमोल रतन यानी कि प्रतीक और निशांत को बुलाया जाता है। यहां पर अगर आपने नोटिस किया, अनफेयर कौन खेलता है? निशांत। ऑफ कोर्स निशांत अनफेयर खेलता है, मैं इससे 101% एग्री हूं, क्योंकि प्रतीक ऐसा नहीं करता। प्रतीक भले ही जो खेलेगा वो सामने खेलेगा, और भले ही वो सही होगा गलत, मोस्टली गलत होता है, बट ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि सबकी गुड बुक्स में कौन रहता है? ऑफ कोर्स इट्स प्रतीक। पिछले हफ्ते का ही सबको याद आता है, और प्रतीक पिछले हफ्ते से चाटुकारिता ही कर रहा है, चाटुफाइंग कर रहा है वो बेसिकली। तो जो वीआईपी लोग आए हैं तो उसमें प्रतीक जो है चाटरफाइंग कर रहा है। तो शमिता समझ गई, तो इसलिए जो है प्रतीक कह रहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमारा कॉन्वर्जेशन ऐसा था, हमारा वैसा था, इसकी वजह से जो है ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दिख गया है कि प्रतीक जो है चाटुकारिता कर रहा था, इस वजह से उसको जो है शमिता ने वो फोम लगाया।
सेल्फिश कौन है, कौन सेल्फिश है? ऑफ कोर्स प्रतीक है, कॉज समटाइम्स ही टॉक्स बुलशिट एंड समटाइम्स, अभी देखो सेल्फिश जैसे मुद्दा उठाना था करण वाला, तो शमिता समझ गई, तो इसके चक्कर में उसने जो है प्रतीक ने तुरंत मुद्दा उठा लिया कि मेरे मेन पॉइंट में मारा, मेरे मेन पॉइंट में मारा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो सलमान साहब साफ तौर पे बोलते कि भैया उसको बचाओ, या फिर और प्लस झगड़े के वक्त यार आप खुद ही बताओ, लड़के के अगर मेन पॉइंट पे लगेगा तो उसको कितनी चोट लगेगी, राइट? तो देखा है हमने जो जो रिएक्शंस होते हैं, देखें प्रतीक का ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं मिस्टर करण कुंद्रा की। ओ माय गॉड, करण कुंद्रा ऐसा लगा जैसे कि रजिया गुंडों में फंस गए। कॉज करण कुंद्रा जिस तरीके से एक तरफ प्यार एक तरफ यार दोनों के बीच में फंस गए थे, मुझे कहना है कि भैया बंदे ने स्मार्टली खेलना चाहा, लेकिन सारा मैडम ने बोल दिया कि भैया करण आप सबसे ज्यादा वीक हो लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोमो में हमें दिखाया था, और यहाँ पर जब बारी आई फिनाले में नहीं देखते हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने तेजू के लिए बोला कि वो फिनाले जीतेगी, तो विच मीन्स क्या करण भैया आप जीतने नहीं आए हो क्या? आपके फैंस को आपसे उम्मीद है कि आप जीतोगे, तो आप और तेजस्वी ठीक है दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एग्री विद दैट, राइट? बट यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि क्यों करण भैया आपको नहीं जीतना, क्या आप नहीं आगे बढ़ना चाहते? क्यों इस तरीके से हिपोक्रेसी दिखाई आपने? ओके, यहां पर फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उमर पे भी बोला। उमर यहां पर अपसेट होता है रश्मि से, बहुत जेन्युइन पॉइंट था और ये बात मैंने उठाई है, और ऐसा पॉइंट होना चाहिए क्योंकि रश्मि बीइंग सेल्फिश, रश्मि बहुत प्लेइंग सेफ, रश्मि फैंस को बुरा लगेगा। बट यार अगर उमर आपका इतना अच्छा दोस्त है, लास्ट दिन मतलब लास्ट का वो जो 5 मिनट था जिसमें राजीव उसको वो बातें करते हुए नजर आ रहा था, ये वाली क्या कहते हैं रिलेशनशिप वाली बातें, तो शी वॉज कीन एट दैट टाइम, और रश्मि एक स्ट्रैटेजी लेकर आई है। आई एम 101% श्योर शी इज देयर विद अ स्ट्रैटेजी, और वो उमर के साथ यानी कि हैशटैग उमरश बना सकती हैं, और डॉक्टर साहब तो ऑलरेडी लट्टू हैं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सबा खान क्या कहेंगी जब अगर उमरश बन जाएगा तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी खबरें थी कि सबा खान और उमर डेट कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में हमारे साथ ये बात क्लियर कर दी थी कि नहीं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। बट एक अच्छे प्यार की शुरुआत तो अच्छी दोस्ती से होती है ना दोस्तों, क्यों? कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा उमरश या फिर सबा, जो सबा विद उमर, कौन सी जोड़ी ज़्यादा अच्छी है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शमिता का डिस्कशन हो गया, बड़े दिल वाली वो वाली बात, ठीक है। उमर का पॉइंट डेबो को जेन्युइन था, उसके बारे में भी मैंने बात कर ली है। उमर का रिश्ता, हाँ उमर का रिश्ता बना रहे थे राजीव वदातिया। उमर सेफ हुआ आज जब नॉमिनेशन ये इविक्शन से सब लोग सेव हुए। सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन था? सबसे ज़्यादा हैप्पी था उमर। बट इसी इविक्शन पे मुझे कहना है क्या हम जो जनता बेवकूफ़ बैठे हैं, विल्ले बैठे हैं कि इतने ट्वीट पे ट्वीट करते जाएं, या फिर इतने ये क्या कहते हैं वोट पे अपने वोटिंग करते जाएं और ये लोग कुछ ना निकालें? अरे कुछ शॉकिंग इविक्शन दे दो, ट्रस्ट कुछ ऐसा कर दो, कम से कम हम लोग हैरान परेशान हो जाए। लास्ट टाइम आपने लगे हाथ 3 को निकाल दिया, तो उसके बाद से ऐसा सूखा पड़ा है इविक्शन में कि कोई फंसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। तो मुझे इतना कहना है कि यहाँ पर इन लोगों को कोई एक को निकाल देते तो हो जाती बात। हालांकि राजीव का नंबर था, बट राजीव सेफ हो गया थोड़ा सा। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के मुद्दे। सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस वक्त सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, क्या हलचल है, मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्टली मुझे ये बात लगती है कि उमर के साथ आसिम का भी इंसल्ट हुआ है दोस्तों, क्योंकि आसिम को बुलाया नहीं, मतलब आसिम भी ऐसे ही था, उसको भी बोलने नहीं दिया जाता था, और प्लस आसिम इतना बड़ा प्लेयर है यार, उसको भी कहीं ना कहीं चीज़ें कर दी। ओके ओके, हाँ उमर और रश्मि का बॉन्ड अच्छा लगा, वो जो लास्ट में था।
ओके हाँ, उमर पे एक वो चल रहा है हैशटैग स्टॉप डिफेमिंग डॉक्टर उमर। तो दोस्तों ये हैशटैग को 2 मिलियन पार हो चुके हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए, बताइए। चलता हूँ मैं यारो, आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड कुछ भी बात करनी है, पॉइंट रखने हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। सी यू अनदर डे। छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी अभी, तो कीप ऑन वॉचिंग। चलता हूँ।